दवाइयाँ देते हो, जैसे राशिद भाई ने शुरू में बात की थी बर्ड्स मर जाता है ये सब दवाइयाँ खा के, तो पहले प्रोडक्ट की हिस्ट्री तो पता करो, वो है किस लिए, यूज किस तरह होनी है, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों चीजों को लेके चलो, कितनी मिकदार में उसको यूज करना है। ये मुझे बताओ तो मैं यहाँ तक बात इसकी समझ में आई। अब मैं वो बात करता हूँ जो मेरे उन दोस्तों को चली जाएगी जो 1900 है या पूरे लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नहीं करो, ये ऑप्शन अगेन, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया कि तुम्हारे मेरे पास लीमू इस मौसम में होता है, बहुत मसाला अच्छा उसमें, नंबर एक। नंबर दो, उस लीमू के अंदर जो उसका फाइबर होता है, यानी उसके अंदर जो उसके फोतरे वो भी होते हैं, ठीक है। मैं क्वांटिटी तुमसे नहीं कह रहा कितनी डालो, लो उसको निचोड़ो और उसके जो कैप हो ना उसके साथ ही बड़े, यानी जो हम पैरट्स होते हैं उसको उसके साथ ही दे दो, वरना उसको डालो इस मौसम में और उनको दो, ये प्रोबायोटिक का काम करेगी। एक जैसे नींबू पानी हम लोग, कोई तुमसे जिसको नींबू पानी आम तुम भी पियो, हम भी पिए और अपने परिंदों को भी पिलाओ। एक दूसरा सिरका, अमूमन इसमें भी काफी जंग हो जाती है, और सिरके पे ऐसी जंग होती है सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक, वही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, भाई जो मिल जाए, फिर वही तजुर्बतन शेयर कर रहा हूँ, जो मिल जाए पहले बड़ों से पूछ लो, वो कोई कहेंगे डिटो यूज कर लो, मैं कहूंगा अमेरिकन गार्डन यूज कर लो। ये सब इसलिए यूज कर लो क्योंकि ऑर्गेनिक है और उस पर ये चीज मेंशन है और हमें इस पे एतमाद है कि ये चीज है। बिल्कुल। तो उसका ये चम्मच जो कि चाय वाला चम्मच, एक चम्मच 1 लीटर में इस्तेमाल करो, एक चम्मच सही 1 लीटर पानी की बोतल भी एवरेज क्या करता था, ऐसी बोतल ले लो जो कोक पेप्सी को, जिसके अंदर तुम गेज कर लो, और ये कोई नबातुल्ला निजाम नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, वहां से मिनिमम फॉर्म में इस्तेमाल करो छोटे बर्ड्स के लिए, फिंचेस से लेके हमारे बजगर्स के लिए, और हफ्ते में महीने में 3 दिन का स्केड्यूल बना लो या हर हफ्ते में 2 दिन का बना लो। इससे वाटर प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हफ्ते में 2 दिन ही देते, वाटर प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। वाटर प्यूरिफिकेशन मीन पानी साफ आ रहा है और नहीं आ रहा, क्या क्या दिमाग में, तो भाई ये काम कर लो। बिल्कुल टाइम नहीं है तो कम से कम नींबू वाला काम तो कर सकते हो, पानी दे रहे हो और उसको डालने से पहले उसको निचोड़ दो, उसमें वो चीज दे दो। सिरका देने से क्या फर्टिलिटी में फर्क पड़ता है क्या? देखिए ये तमाम चीजें ओवर डोजेज, जब हम ओवर डोजेज किसी चीज का भी करें, एक होता है एक्यूरेट डोज, ये भी हम भूले नहीं। जब हम ओवर डोज की बात करते हैं हम खुद बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको गेज कैसे करें, तो हम कहते हैं ओवर डोज नहीं करो। भाई ओवरडोज होती क्या पहले ये तो बता दो। तो फिंच या ग्रामेज ऑफ द बर्ड ले लो। अभी पिजन्स के देखूंगा वो नीचे आ जाएंगे कुछ, और जो फैलोज हैं वो भी तैयार है तुम्हारे, कुछ फैलोज भी चाहिए, तो उन पर ताकि हम अपना टिप्स जो है ना वो तुम्हें, हाँ ये नहीं कुछ ऐसे कुछ व्हाइट में, कुछ येलो में, कुछ कंट्रास्ट में ऐसे ले आओ। तो मैं आ रहा हूँ उस तरफ। यानी हुआ क्या कि जब मैं ओवर डोजेज की बात कर रहा हूँ तो मैं खुद बच रहा हूँ नहीं, मैं और या हम जो बड़े होंगे वो बचेंगे नहीं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि फिंच से लेके ऑस्ट्रिच तक, ये सब के सब बर्ड्स ही है ना। बिल्कुल। तो क्या वो डोज जो मैं आपको बता रहा हूं क्या वो मैं ऑस्ट्रिच के लिए बता रहा हूं? नहीं। क्या वो मैं आपको पोल्ट्री के लिए बता रहा हूं? नहीं। वो मैं आपको ग्रास पैराकीट्स यानी जिसके अंदर हमारे तमाम ब्रांड बर्ड्स आ जाएंगे, कॉकटेल्स भी थोड़ा सा ओवरडोज की तरफ जाएगा। बात नहीं समझ रहे? मैं साइज की बात कर रहा हूं। तो वहां तक ये वाला कंपोजिशन काम करेगा, उसके ऊपर डोजेज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा डोज अगर इससे ज्यादा इस दौरान में तुम किसी और बर्ड को दे रहे हो तो उसके साथ ज्यादती होगी, और उस ज्यादती का नुकसान इस शेप में हो सकता है या इस सवाल में हो सकता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि प्रिकॉशंस हैं। ये क्या है? ये वो तदाबीर है, ये वो हिकमत अमली है जिसके थ्रू रहकर हम अपनी चीज को, बीमारी को आने ही नहीं दे रहे। तो प्रिकॉशंस को प्रिकॉशंस की तरह लेना चाहिए, डोजेज फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। हम एक्सेसिव डोज देकर हम अक्सर ये महसूस करते हैं वो क्लीन एंड क्लियर है, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाता है। राशिद भाई वाली बात। बिल्कुल। अच्छा एक चीज ये भी होती है कि पैरट्स वगैरह किसी भी फॉर्म में तो पानी बहुत कम पीते हैं, कि जो हम उसके पॉट में रखे तो सारा पानी नहीं पीते, थोड़ा बहुत ही पीते हैं। तो जो हम मेडिसिन का जो डोज दे रहे हैं तो कुछ हम कभी कभार, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज, मतलब जैसे कि 1 लीटर में 1 ग्राम है तो मैं 1 लीटर में 2 ग्राम लूंगा, ताकि पानी की क्वांटिटी कम की तो मेडिसिन की जो क्वांटिटी वो उसको ज्यादा मिल जाए, मतलब जो उसको रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। ये सही है?
देखिए अगर ये हम बर्ड को दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो हम ये वाला दे देंगे खुद जाके पी लो, अब पता नहीं उसमें से कितने पियेंगे, उसमें से उस एक केज में 2 बर्ड्स है तो उसमें से नर ने पिया मादी ने पिया, या मैं 24 घंटे सामने बैठा हूँ एक। दूसरा, या मैं उसको हाथ में लूं और उसको इंजेक्ट कर दूं, क्या करूं, इंजेक्ट करूं। तीसरा, पानी बाहर एक निकाल के रखूं और उनको इतना तरसा दूं कि जब मैं उनको पानी दूं तो सारे के सारे आए पानी में लगे और वो पी जाए। अगेन ऑप्शंस, मेथड्स, हिकमत अमली। सब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है कि वो पी लें। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अगर तुम्हारे पास कम बर्ड्स हैं तो उनको पिला दो, अगर ज्यादा है और कॉलोनी में है तो निकाल लो और फिर रख दो, और अगर कम है तो आपके पास है कि ऑन मेरिट आप उसको, क्योंकि ज्यादा देर उस दवाई को या उस प्रोपोर्शन को रखना मेरे हिसाब से वो पॉइजन का बाइस बनेगा, यानी जहर का बाइस बनेगा, क्योंकि तुम्हारे मेरे उसमें तो वो चीज इतनी देर मौजूद है, इतनी देर के बाद इस बात की तस्दीक कौन करेगा कि वो शीर है कि वो जहर है। अच्छा, एक चीज और चीज अगर पॉट हम स्टील का बनवाएं क्या स्टील का, एल्युमिनियम जो है ना, पीतल के अब हमारे बर्तन इस्तेमाल नहीं हो रहे, हम खुद भी नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसा मटेरियल है अभी जो कि हम इस लोहे के नहीं, जिसमें जंग आएगा ना वो नहीं प्योर स्टील जिसमें रंग नहीं आता। हाँ तो बस फिर वो कर सकते हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। इसलिए जो मैंने रॉ के प्यारे वो कर उसमें सकते हैं। मैंने हाँ जी। तजर्बा किया कि पानी पॉट भी एक तो आसानी से साफ हो जाता हाँ है, जी। उसमें कोई नहीं बिल्कुल पॉट सही। भी गंदा नहीं होता। ये तो मैंने आपके से मतलब छेड़ा ही इसलिए था कि आपके पास वो बर्ड्स की जो मैंने जो इसके शुरू में लिए बताया आगे बात भी की, जो बर्तन बनाते हैं उन्हें मैंने सैंपल भी भेजा, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ा था, मैं अकेला उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो मैं खामोश होकर बैठ गया। इसलिए 80,000 90,000 की वो थी पहली, मतलब वो 80 रुपये का आपको एक पॉट पड़ेगा। तो जाहिर है हर कोई बंदा ना उस चीज को नहीं समझता, तो बिल्कुल घुस जाते हैं, तो वो फिर उसको कीड़े और नॉर्मल लैंग्वेज में एक क्या होती है, चुल होती है। इसलिए मैं इन चीज़ों पे भी जाता हूँ कि बर्तन सही होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि परिंदा कभी अगर वो नहाता है तो वो भी हो। राशिद भाई, नहाने वाली बात से याद आया, एक बुनियादी तौर पे यहाँ मसला हमारे पास सब जगह आता है, आप उसमें क्या करें वो मुझे बताओ कि जब वो ये माइट्स हो जाते हैं या हम समझें कि वो पामेज को सफाई कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं अपने नॉर्मल उससे रह के, उसमें हम क्या कर रहे हैं, किससे नहलाते हैं, या कौन सा कोपेक्स डाल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या क्या करना चाहिए? तो बात के लिए करेंगे वो बात के लिए बिल्कुल, बाकी गर्मियों में तो ये है कि वो या आप सुनोगे जी वो स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर थोड़ा पानी के लिए होता है ना नहाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो दायरे के उसको अगर वैसे करेंगे ना, एक तो मसला ये भी है कि ये आजकल हकीकत बात है, हमारी प्रैक्टिस अभी कम हो मुझे गई। उसकी वजह ये होगी कि अब जैसे गर्मी आए, गर्मियों में कहते हैं कि बीटों पे पानी ना गिरे एवरी के अंदर, ये बड़ी बीमारी को बड़ी बूस्ट करती है, कोई भी किसी वक्त भी जो होती है ना ये, तो बिल्कुल हल्का सा ये बेहतरीन टाइम ये कि अगर थोड़ी धूप आती है ना, धूप के टाइम जैसे शुरू किए तो उसमें हल्का हल्का स्प्रे कर दें, बहुत सख्त तो उसमें भी ना करें, या ये करें फिर जो ट्रे निकाल दें उनकी, ट्रे निकाल के। देखिए मैं अमूमन क्या करता हूँ, मैंने पूछा ही इसी नहीं था, और ये बहुत बुनियादी सी चीज है कि आप स्प्रे करो, मैं कह रहा हूँ कर दो। आप ट्रे अगर है ना तो ट्रे के नीचे अखबार होता है ना, गंदा वाला अखबार या अखबार जैसा कोई भी मटेरियल, उसको उसके ऊपर डालकर तो उसके ऊपर स्प्रे कर दो पहले, तो वो 2-4 मिनट में ही क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगा, और वो जो बीटे भी होंगी ना, वो तमाम स्लैग्स को अब्जॉर्ब कर रहा होगा। सबसे बेस्ट ये है कि हम उस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं, और अगर उनको हमने हील किया तो पता चला हमने एक तरफ उनको तो स्प्रे करके कर दिया, लेकिन वो बीमारियां उन चीज़ों को जन्म दे देंगी जिनका हमने सोचा भी नहीं था। तो हमने किसी ऐसी चीज़ को दावत नहीं देनी, उसके लिए हमने जब स्प्रे करना है तो या तो बर्ड्स को बाहर निकाल लो किसी और केस में, और इतनी हीट टाइम में उसको दो कि वो आराम से तुम्हारे वो जो स्प्रे है उसको एक्सेप्ट करे, और ठीक 5 से 10 और 20 मिनट के अंदर वो अपने परवर के साथ वो सूख जाएगा। स्प्रे किस चीज़ का करें उसमें? वाटर स्प्रे, नॉर्मल वाटर स्प्रे, एप्पल साइडर लाइफ के लिए, लाइफ और इसके लिए जो आप बता रहे हैं, लाइफ के लिए एक उसमें मसला आ रहा है कि पर उड़ रहा है,
लोटिनो मसराटा में ना उसके